नमस्कार 99 न्यूज़ के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बेगूसराय के गवानपुर ढाला के निकट NH 31 पर ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि युवक उछलकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भोजपुर बिहिया थाना क्षेत्र के राजपुर मोड़ के पास आज सुबह बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक को दाहिने साइड पेट में गोली मारी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर छानबीन में जुट गई। बिहार में कोरोना टीका की दूसरी खुराक लेने वाले पुरस्कृत होंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीका की दूसरी डोज लेने वालों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर साप्ताहिक लकी ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए निर्धारित तिथि से 7 दिनों के अंदर टीका का दूसरा डोज लेना होगा। यह पुरस्कार योजना 21 नवंबर से 31 दिसंबर तक मान्य होगा। पीएफ खाताधारकों में नॉमिनी का नाम जोड़ने के लिए दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कोशिश है कि ई नॉमिनेशन अभियान के तहत बिहार के सभी 5 लाख पीएफ अंशधारकों के खाते में अनिवार्य रूप से आश्रितों का नाम जुड़ जाए। इससे पीएफ अंशधारकों के नहीं होने पर उनके परिजनों को बीमा या पेंशन की राशि पाने में परेशानी नहीं होगी। बिहार की बोचहा विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी के विधायक रहे मुसाफिर पासवान का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इसकी जानकारी दी। सहनी ने विधायक के निधन को बिहार के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सीनियर लैब टेक्नीशियन की चल रही बहाली प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। इस बहाली के लिए पिछले साल विज्ञापन निकाला गया था। 9 अप्रैल 2020 तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। कुल 20 खाली पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। इस आधार पर 111 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। हंटर को लेकर पटना पुलिस की टीम शराब तलाशने सड़कों पर निकली। दरअसल हंटर श्वान दस्ते में शामिल खोजी कुत्ता है, जिसे विशेषकर शराब ढूंढने के लिए ट्रेन किया गया है। इसे बिहार पुलिस तेलंगाना से लेकर आई है। हंटर की मदद से पुलिस ने पत्रकार नगर थाना इलाके में मलाही पकड़ी। योगीपुर केंद्रीय विद्यालय के सामने झोपड़पट्टी सहित अन्य इलाकों में शराब की तलाश में छापेमारी की। पुलिस ने रेलवे लाइन मुसहरी से 2 लोगों को 8 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। सर्दी बढ़ी तो रेल पटरियों के टूटने का खतरा भी बढ़ गया। खासकर लूप लाइन में बिछी पुरानी पटरियों पर खतरा ज़्यादा है। रेलवे ने इसके लिए PWI विभाग को अलर्ट कर दिया है। साथ ही नाइट पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। रेलवे इंजीनियर कहते हैं कि सर्दी बढ़ने पर पटरी में टूट की आशंका वैज्ञानिक कारणों से होती है। किशनगंज के प्रखंड की चुरली पंचायत के वार्ड 10 में पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान तब अफरा तफरी मच गई, जब भैंसलौटी गांव में एक नवविवाहिता पर एक मनचले ने जहरीली पदार्थ फेंक दिया। पीड़ित के जोर जोर से चिल्लाने पर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला ने रोते बिलखते बताया कि एक मनचले युवक ने उस पर तेजाब फेंक दिया है और युवक फरार हो गया। आनन फानन में लोग घायल नवविवाहिता महिला को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ इलाज चल रहा है। सरायकेला आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मुर्शिदाबाद से एक सिविल मिस्त्री के अपहरण मामले में आदित्यपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में आदित्यपुर पुलिस ने कुख्यात बदमाश कदीम खान के भाई औरंगजेब खान और सद्दाम को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इन अपराधियों ने सिविल मिस्त्री को आदित्यपुर से अपहरण कर बादाम पहाड़ में रखा था। इसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक दुबे के नेतृत्व में बीती रात छापेमारी की गई, जिसमें कदीम का भाई औरंगजेब और ओडिशा का रहने वाला पप्पी को गिरफ्तार किया गया। आसिफ अली के एक लिखित आवेदन के आधार पर हम लोगों ने एक अपहरण का कांड दर्ज किया 23 तारीख को। उनके द्वारा बताया गया कि 19 तारीख को उनके मामा, जिनका नाम सलीम शेख है, वो यहीं पे भाटिया बस्ती में रहकर और बिजनेस मजदूरी का काम करते थे। उनका किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनके बदले में 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए अन्य अन्य जगह संभावित जगहों पर छापामारी किया गया तथा पीड़िता को उड़ीसा के बादाम पहाड़ थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया और वहां से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध में छापेमारी चल रही है। शिरकुंडा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल के दामों पर वेट कम करने की मांग करते हुए विरोध जताया। राज्य में पेट्रोल डीजल के बढ़ते कीमतों के खिलाफ भाजपा ने सभी पेट्रोल पंपों पर आम लोगों से हस्ताक्षर करवाकर अपना विरोध जताया। इसी क्रम में चिरकुंडा स्थित नेहरू रोड मोड़ पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही पेट्रोल पंप पर मौजूद आम लोगों से बताया कि राज्य सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले वेट घटा दे तो आज ही इन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम घट जाएंगे। झारखंड प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पर से भेंट घटाइए, जिससे यहाँ पर व्यापार सस्ता हो। जो परिवहन का सामान है, परिवहन से जो सामान आता है, जो खाने पीने की वस्तु है, वो सस्ता हो। जो लोग बाइक से घूमते हैं, जो लोग कार से घूमते हैं, उनको ये सुविधा मिले। जो बाहर से ट्रक से सामान आता है वो भी सस्ता हो। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस चिरकुंडा मंडल भारतीय जनता पार्टी में इस नेहरू रोड पेट्रोल पंप पर ये हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। झारखंड के कोडरमा और सिमडेगा जिले में हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला की मौत हो गई। कुल 11 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। कोडरमा घाटी स्थित मेघातरी के समीप आज सुबह सुमो व ट्रक में हुई आमने सामने की टक्कर में सुमो सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि घटना में 7 लोग घायल हो गए। वहीं सिमडेगा जिले के कोलेबिरा थाना क्षेत्र के कोलेबिरा घाटी एस मोड़ के पास टैंकर और कार में भिड़ंत हो गई। इसमें कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। रांची में एक निर्दयी मां अपने दूधमुहे बच्चे को जन्म के साथ ही छोड़कर भाग गई। फर्जी पता के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हुई मां ने नवजात को उसके हिस्से का पहला दूध तक नहीं पिलाया। उसका कसूर बस इतना था कि वह जन्म से ऑसिपिटल मेनिनजो इन्फेसुलाइसिस नामक बीमारी से पीड़ित था। फिलहाल बच्चे की देखरेख करुणा संस्था कर रही है। यह डॉक्टरों की ओर से संचालित एक NGO है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की ओर से बुलाए गए 4 राज्यों में बंद का आज आखिरी दिन है। झारखंड पुलिस की ओर से रेलवे और सड़क यातायात को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में मौजूद सुरक्षा बलों को लगातार सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। 72 घंटे के नक्सलियों की ओर से दूसरी बार बंद का आह्वान किया गया। गत 20 नवंबर को भारत बंद की घोषणा की गई थी। झारखंड के लोहरदगा में कुडू लोहरदगा मुख्य पथ पर दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। टाटी गांव के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। मरने वाले युवकों में से एक स्प्रिंगडेल एकेडमी स्कूल का कर्मचारी था। दुर्घटना में मोटरसाइकिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर बुधवार की शाम से हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार की सुबह भी अस्पताल के इमरजेंसी समेत कई वार्ड में जूनियर डॉक्टर के नहीं रहने से मरीजों को काफ़ी परेशानी बढ़ी रही। अस्पताल में इलाजरत मरीजों की स्थिति बदहाल है। बुधवार को शहर के वासीपुर में मेहताब आलम उर्फ नन्हे को गोली लगी थी, जिसके बाद उसे गंभीर अवस्था में SNMMCH में लाकर भर्ती कराया गया था, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद परिजनों व समर्थकों ने इलाज कर रहे चिकित्सकों व कर्मचारियों के साथ बदसलूकी करते हुए हाथापाई भी की थी। हालांकि घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया था। माहौल शांत होने के बाद डॉक्टर व कर्मचारी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पहले जूनियर डॉक्टरों ने SSP से मिलकर अपनी समस्या रखी थी। बागमारा कतरास थाना अंतर्गत चौधरी नर्सिंग होम के समीप ट्रक की चपेट में आने से 42 वर्षीय गिरिजा देवी नामक एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने भतीजे के साथ बाइक से बागमारा से गोधर जा रही थी। घटना की सूचना पाकर कतरास पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला के शव और ट्रक को अपने कब्जे में लिया। घटना की खबर पाकर गोधर से परिजन कतरास थाना पहुंचे हैं। वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।